जरा सोचिए, एक बेहद शरीफ और डरपोक सा दिखने वाला आदमी जो जिंदगी में कभी किसी से लड़ नहीं सकता, अचानक मेक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल, पुलिस और अपने ही ऑफिस के लालची साथियों के बीच फंस जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म के आखिर तक आपको यह समझ ही नहीं आता कि यह आदमी सच में मुसीबत में है या फिर वो हर किसी से 2 कदम आगे चलकर सबको बेवकूफ बना रहा है। चलिए आज जानते हैं इस दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी को शुरू से। कहानी का हीरो है हैरोल्ड सोइंका, जो शिकागो में रहता है और प्रोमेथियम नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है। उसका बॉस रिचर्ड उसका कॉलेज के जमाने का पुराना दोस्त है और हैरोल्ड को पूरा यकीन है कि रिचर्ड कभी उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। रिचर्ड और कंपनी की को प्रेसिडेंट एलन के बीच गुपचुप तरीके से एक रोमांटिक रिश्ता भी चल रहा है और दोनों मिलकर कंपनी को एक बड़ी फर्म के साथ मर्ज करने की योजना बना रहे हैं, जिससे हैरोल्ड की नौकरी पूरी तरह खतरे में आ जाएगी। उसका अकाउंटेंट उसे चेतावनी भी देता है कि उसकी पत्नी बॉनी बेहिसाब खर्चे कर रही है और घर की माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिर भी हैरोल्ड भोलेपन में यकीन रखता है कि उसका दोस्त उसका साथ देगा। वो रोज ऑफिस जाकर मेहनत से अपना काम करता है, अपने बॉस के हर आदेश को बिना सवाल किए मान लेता है और सोचता है कि वफादारी और ईमानदारी ही उसे आगे ले जाएगी। लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि उसकी जिंदगी अगले कुछ दिनों में पूरी तरह उलट-पुलट होने वाली है। इसी बीच कंपनी का एक जरूरी काम आता है। हैरोल्ड को रिचर्ड और एलन के साथ मेक्सिको जाना पड़ता है। वहां उनकी मुलाकात होती है सांचेज से, जो कंपनी के मेक्सिको प्लांट का इंचार्ज है। यहां पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि सांचेज चुपके से कंपनी की नई मेडिकल मारिजुआना दवाई एक खतरनाक ड्रग कार्टेल को बेच रहा था और अब कंपनी अपने आने वाले मर्जर को बचाने के लिए इस कार्टेल से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लेती है। उस रात डिनर के दौरान हैरोल्ड कुछ देर के लिए टेबल से उठता है और चुपके से अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा देता है। जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड और एलन की पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई है और इसमें साफ खुलासा होता है कि मर्जर के बाद उसकी नौकरी जानी तय है। उसी रात उसे एक और झटका लगता है। उसकी पत्नी बॉनी फोन पर बताती है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो तलाक चाहती है। यानी एक ही रात में हैरोल्ड की नौकरी भी जाने वाली है और उसकी शादी भी टूट रही है। उसी दौरान सांचेज कार्टेल के बॉस विलेगास को बताता है कि कंपनी ने उन्हें डील से बाहर कर दिया है। गुस्से में विलेगास सांचेज को बुरी तरह जख्मी कर देता है और गलतफहमी में यह सोचकर कि हैरोल्ड ही कंपनी का असली मालिक है, वो हैरोल्ड को पकड़ने का आदेश दे देता है। अगली सुबह रिचर्ड और एलन बिना हैरोल्ड का इंतजार किए मेक्सिको से वापस अमेरिका लौट जाते हैं, क्योंकि हैरोल्ड अचानक गायब हो गया लगता है। असल में हैरोल्ड एक छोटे से मोटेल में छुपा हुआ है और वहीं उसके दिमाग में एक शानदार लेकिन खतरनाक आइडिया आता है। वो मोटेल चलाने वाले 2 भाइयों रोनाल्डो और अर्नेस्टो को मना लेता है कि वो नकली अपहरणकर्ता बन जाएं और हैरोल्ड खुद रिचर्ड को फोन करके कहता है कि उसका अपहरण हो गया है और उसकी रिहाई के लिए $5 मिलियन चाहिए। यह सुनते ही रिचर्ड अपने भाई मिच को फोन करता है, जो पहले एक खतरनाक भाड़े का सैनिक था लेकिन अब समाज सेवा का काम करता है। मिच को मेक्सिको भेजा जाता है ताकि वो हैरोल्ड को बचा सके। लेकिन उसी शाम हैरोल्ड एक बार में जाता है, जहां का बारटेंडर उसे पहचान लेता है और कार्टेल को खबर कर देता है। चंद मिनटों में 2 लोग आकर हैरोल्ड को सच में अगवा कर लेते हैं। उसे आंख पर पट्टी बांधकर गाड़ी में डाल दिया जाता है और हैरोल्ड को समझ आ जाता है कि यह कोई नाटक नहीं, अब उसकी जान सच में खतरे में है। मगर रास्ते में हैरोल्ड हिम्मत दिखाकर उन दोनों पर हमला कर देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क के किनारे अंधेरे में बेहोश पड़ा हैरोल्ड बस इतना ही सोच पाता है कि अब उसका क्या होगा। अगली सुबह 2 विदेशी टूरिस्ट सनी और माइल्स उसे सड़क किनारे बेहोश पाते हैं और उसे बचाकर अपने साथ मोटेल ले जाते हैं। यहीं हैरोल्ड और सनी के बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है।
लेकिन मोटेल वाले भाई रोनाल्डो और अर्नेस्टो, जिन्हें कार्टेल ने पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया है, फिर से हैरोल्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उस वक्त मिच वहां पहुंच जाता है, दोनों भाइयों को बुरी तरह पीट देता है और हैरोल्ड को अपने साथ ले जाता है। मिच उसे सीधा एयरपोर्ट लेकर जाता है ताकि उसे वापस शिकागो भेजा जा सके, लेकिन हैरोल्ड वहां से भाग जाता है। मिच उसे पकड़ लेता है और उसकी त्वचा के नीचे एक छोटी सी माइक्रोचिप लगा देता है ताकि वो हमेशा उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। धीरे धीरे इन दोनों अनोखे इंसानों के बीच एक अजीब लेकिन मजेदार दोस्ती बन जाती है और दोनों मिलकर रिचर्ड से और ज्यादा पैसे वसूलने की प्लानिंग करने लगते हैं। मगर तभी कहानी में एक और बड़ा झटका आता है। रिचर्ड मिच को बताता है कि कंपनी ने हैरोल्ड पर एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और अगर हैरोल्ड मेक्सिको में मर जाए तो कंपनी को मोटी रकम मिलेगी, जिसमें से एक हिस्सा मिच को भी मिलेगा। पैसों के लालच में मिच बेमन से हैरोल्ड को मारने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब मौका आता है तो मिच का हाथ कांप जाता है क्योंकि इन कुछ दिनों में उसे हैरोल्ड से सच में अपनापन हो गया है। ठीक उसी वक्त रोनाल्डो और अर्नेस्टो दोनों को सड़क पर देख लेते हैं और हमला करके हैरोल्ड को फिर से अगवा करके सीधा विलेगास के पास ले जाते हैं। विलेगास बिना किसी दया के उन दोनों भाइयों को मार देता है और हैरोल्ड को मजबूर करता है कि वो कंपनी की उस गुप्त तिजोरी को खोले जिसमें दवाई का असली फॉर्मूला रखा है। ठीक उस वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी में हैरोल्ड का मैक्सिकन साथी, जिसे वो एंजल के नाम से जानता है, उसे लड़ाई से दूर खींच ले जाता है और तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है। एंजल असल में कोई आम आदमी नहीं बल्कि अमेरिका की डीए एजेंसी का एक अंडरकवर एजेंट है जो काफी समय से इस कार्टेल पर नजर रखे हुए था। दोनों भागते हैं लेकिन कार्टेल के लोग उनकी गाड़ी का रास्ता रोक देते हैं। इस खतरनाक मुठभेड़ में हैरोल्ड हिम्मत दिखाकर एंजल की जान बचाता है और जब एक कार्टेल आदमी हैरोल्ड को गोली मारने ही वाला होता है तभी अचानक मिच वहां आ पहुंचता है और उसे बचा लेता है। मगर इस बहादुरी की कीमत मिच को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। गुस्से और दर्द में हैरोल्ड उस आखिरी हमलावर को भी खत्म कर देता है। अब हैरोल्ड के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। उसकी नौकरी जा चुकी है, उसकी शादी टूट चुकी है और शिकागो में अब उसके लिए बचा ही क्या है। इसलिए वो एंजल से एक अनोखी गुजारिश करता है। वो चाहता है कि दुनिया उसे मरा हुआ मान ले ताकि वो एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर सके। एंजल राजी हो जाता है और बदले में हैरोल्ड उसे वो सारे गुप्त दस्तावेज सौंप देता है जो रिचर्ड के सारे काले कामों को बेनकाब कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस और डीए मिलकर विलेगास और उसके पूरे गैंग को, साथ ही ड्रग की खेप ढोने वाले माइल्स को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं अमेरिका में रिचर्ड को उसके सारे गुनाहों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और एलेन, जो उसके खिलाफ गवाही देती है, अब पूरी कंपनी की नई मालकिन बन जाती है। जख्मी सांचेज भी आखिर में अपने बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगता है और हमारा हीरो हैरोल्ड, जो अब दुनिया के लिए मर चुका है, एक नई पहचान के साथ हैरी बार्न्स नाम से मेक्सिको के समुंदर किनारे एक छोटा सा बार खोल लेता है। वो अपनी पुरानी सनी से भी दोस्ती बनाए रखता है और फिल्म के आखिरी सीन में वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे यह बता रहा हो कि वो शुरू से ही हालात को समझ चुका था और शायद वो उतना भोला और बेचारा कभी था ही नहीं जितना लोग उसे समझते थे। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है, एक शरीफ दिखने वाला आम इंसान जिसे हर कोई कमजोर समझता रहा, आखिर में सबसे ज्यादा चालाकी से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का रास्ता निकाल लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक फिल्मों की कहानियां मिलती रहें।